गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरे राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो वीडियो है बाबा जी की बड़ी ही प्यारी वीडियो है और एक बुजुर्ग सत्संगी महिला पर आधारित ये वीडियो है। तो साध संगत जी, संगत से यही दरखास्त है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। साध संगत जी, आज की जो वीडियो है वह बाबा जी की बड़ी ही प्यारी साखी है और इस साखी में आज हम आपको बताएंगे कि बाबा जी जब एक बुजुर्ग महिला को डेरे के कैंटीन में लेकर जा रहे थे तो उस बीबी ने जो है डेरे के कैंटीन जाने की बजाय जो है डेरे के लंगर जाने के लिए बाबा जी से क्यों कहा। साध संगत जी, ये जो बीबी थी ये जो है हरियाणा शहर में रहती थी और हरियाणा शहर से बड़ी दूर जो है डेरे आई थी और वह उसके साथ कोई भी नहीं था। तो वह डेरे पहुंचती है। जब वह डेरे पहुंचती है तो एक सत्संगी बीबी देखती है कि इस बीबी की कंडीशन जो है वह सही नहीं है, क्योंकि ठंड का मौसम है और बीबी ने सिर्फ एक पतला सा सलवार कमीज डाला है और पैरों में चप्पल है। तो वह सत्संगी बीबी जो थी, वह जो सेवादारनी थी, वह उस बीबी के पास जाती है और कहती है कि माता जी इतनी ठंड का मौसम है और आपने जो है सिर्फ यही कपड़े पहने हैं। तो उसकी बात सुनकर वह सत्संगी जो बुजुर्ग महिला थी रोने लग पड़ती है। तो वह बीबी सब समझ जाती है, सरदारनी जो सेवादारनी थी, कि ये बीबी जो है ये बड़ी गरीब है। तो वह पूछती है कि माता जी आपके साथ कोई आया नहीं है? तो वह कहती है नहीं, मेरे साथ कोई नहीं आया है, मैं अकेली आई हूँ। तो वह कहती है कि माता जी आपके पास कुछ गर्म कपड़े हैं? तो वह कहती है कि बेटा मेरे पास कोई गर्म कपड़े नहीं हैं। तो वो जो सेवादारनी बीबी थी वह अपने साथ एक कोटी और जुराबों का जोड़ा जो है लेकर आई हुई थी। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है जब डेरे में सेवादार आते हैं तो उस समय जो है जिन दिनों ठंड होती है तो सेवादारों को ये हिदायत दी जाती है कि अपने साथ जो गर्म कपड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आए, क्योंकि डेरे में काफ़ी ठंड होती है। तो उस बीबी ने, उस सेवादारनी ने उस बीबी को बिठाया और अपने जो है जुराबों का जोड़ा और कोटी दी। तो उस बीबी ने चुन्नी ओढ़ी हुई थी। तो एक दूसरी सेवादारनी बीबी आती है और कहती है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा शॉल है। तो वह कहती है हाँ फिर ला दो, कहने की क्या बात है, हम इस बीबी को जो है वो शॉल दे देते हैं। तो वह बड़ी खुश होती है और कहती है कि आप बीबियों ने मेरी बड़ी ही मदद की है। तो वह सेवादारनी बीबी कहती है कि बीबी जी आप बैठ जाइए और यहाँ अभी सेवादारों के लिए चाय और नाश्ता आने वाला है, आप हमारे साथ नाश्ता कीजिए। वह कहती है कि मैं फिर ऐसे पंडाल में बाबा जी क्या सत्संग है, मैं लेट हो जाऊंगी। वो कहती है नहीं आप लेट नहीं होगी, आप बिल्कुल अभी टाइम है, बाबा जी के सत्संग में आप आई हैं तो पी कर जाइए। तो उस बीबी बुजुर्ग ने ठंड की वजह से वहाँ पर रुक गई और तभी सेवादारों का जो है लंगर आता है तो वह वहाँ पर चाय पीने लग पड़ती है। और जब वह चाय पीती है और लंगर खाती है, बहुत ठंड की वजह से वो माई जो है पहले तो सुकड़ रही थी। तो वह कहती है माता जी अभी आपको ठंड तो नहीं लग रही? वो कहती है नहीं बेटा, तुमने मुझे कोटी दी है, मैं जब डेरे सत्संग सुनकर वापस आऊँगी, धूप लग जाएगी तो मैं वापस कर दूँगी। तो वह कहती है माता जी इसकी ज़रूरत नहीं है, आप हमारी माता के जैसे हैं।
तो क्या आप ये रख लीजिए, हमने आपको इसलिए नहीं दिया कि आप हमें ये वापस कर दें। उसकी बात सुनकर वह चुप हो गई। उसके मुंह से एक शब्द ना निकला। तो वह कहती है कि आपकी बीबियों का बहुत बहुत शुक्रिया है। बाबा जी के तो उद्धार है ही, तो बाबा जी के सेवा जो उद्धार है वह भी बड़े ही प्यारे हैं। वो कहती है कि हाँ माता जी, बाबा जी हमें यही बातें समझाते हैं कि आप जो है दूसरों को, जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, जिनके पास ये नहीं है, तो उन्हें ये चीज़ें दीजिए। तभी वह माता जाने लगती है। तो वह सेवादारनी बीबी कहती है कि माता जी रुक जाइए, अभी बस आ रही है जो सीधा पंडाल में जाएगी, और जिनसे चला नहीं जाता बुजुर्गों के लिए, उनके लिए ये बस है। वह बड़ी ही खुश होती है और कहती है क्या ये बस बाबा जी ने बनाई है? वो कहती है हाँ, जो बुजुर्ग चल नहीं पाते बाबा जी, उनके लिए ये बस शुरू की है। ये आपको सीधे पंडाल तक छोड़ आएगी। तभी बस आ जाती है। वह बीबी को भी बिठाया जाता है। बीबी बड़ी खुश होती है और कहती है बाबा जी के घर में तो सारी चीज़ों की। तो वह बीबी उस बस में बैठकर बाबा जी का सत्संग सुनने चली गई और बहुत ही खुश थी। काफ़ी समय बाद बाबा जी के इस तरह के दर्शनों का और सत्संग सुनने का उसे लाभ मिला, और बाबा जी के सत्संग सुनकर वह रोई जा रही थी। पंडाल में तकरीबन सारे ही चले गए, तो वह अकेली ही कुर्सी पर बैठी। एक सेवादारनी बीबी आई और बोली माता जी, पंडाल से सब चले गए हैं, अब पंडाल की थोड़ी सफाई होगी, सेवा होगी, तो आप भी पंडाल से। वो बोलती है कि मैं भी पंडाल की सेवा कर सकती हूँ। वह कहती है माता जी, एक तो ठंड बहुत है और ऊपर से आप मुझे काफ़ी बुजुर्ग लगती हैं, और आप वहाँ धूप में इस कुर्सी को ले जाइए, और अगर आपने कुछ खाना है तो। वो बोली नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं खाना है। तभी वह फूट फूट कर रोने लग पड़ी। तभी सेवादारनी बीबी कहती है कि माता जी क्या हुआ, आप क्यों रोने लग पड़ी? तो वह कहती है कि मैं काफ़ी सालों बाद टेरी आई थी और मैंने एक सलवार डाला था वहाँ गेट पर। सेवादारनियाँ बीबियाँ ने मुझे कोटी और जुराबे डलवाई और शाल दिया। तो वह कहती है कि माता जी, बाबा जी के जो सेवादार हैं वह बाबा जी जैसे हैं और बड़े ही निराले हैं। वो कहती है हाँ, जैसे बाबा जी का शांत स्वभाव है वैसा ही स्वभाव हमारे यहाँ की सेवादारों से हैं। कुछ सेवादार हैं, लेकिन बाबा जी हमेशा ही सभी से यही बात करते हैं कि सबसे प्रेम से रहना है और किसी से लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करना है। तो वह और जोर से रोने लगी। तो वह कहती है माता जी क्या बात हो गई? तो वह कहती है कि मुझे बाबा जी से एक बार मिलना है। तो वह कहती है माता जी, अभी तो बाबा जी पंडाल से सत्संग कर कर गए हैं। तो वह कहती है कि क्या आप मुझे जो है बाबा जी से मिला सकती हैं? वो कहती है माता जी, ये तो मेरे बस में नहीं है, मैं आपको नहीं मिला सकती। हाँ, कुछ सेवादार से अगर आप बात करती हैं तो क्या पता वह आपको बाबा जी से मिला दे। तो वह कहती है कि बेटा बहुत बहुत ही आपका धन्यवाद होगा। तब वह कहती है धन्यवाद की क्या बात है और क्या करना है? तो वो कहती है कि सिर्फ मुझे बाबा जी से एक बार मिला दो। तो वह कहती है कि माता जी मैं इंतज़ाम करती हूँ। अगर बाबा जी से वह एक सेवादार से पूछा तो वह कहते हैं कि बाबा जी अभी जो है शेड में आए हुए हैं और वह शेड में दर्शन दे रहे हैं। तो वह बीबी भी वहाँ पहुँच गई। बाबा जी को देखकर फूट फूट कर रोने लग पड़ी। बाबा जी कहते हैं माता जी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? तब वह कहती है कि बाबा जी आपको मैं कुछ नहीं बता सकती। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा माता जी अगर आप बताएंगी नहीं तो वह सब कुछ बताती है। बाबा जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि आपने डेरे में सत्संग सुना? वो कहती है हाँ। खाना खाया?
तो वो कहती है नहीं बाबा जी मैंने खाना नहीं खाया। तो बाबा जी कहते हैं कि साथ में ही कैंटीन पड़ती है तो आप चलिए और खाना खा लीजिए। तो वह कहती है उस बुजुर्ग महिला के पास पैसे नहीं थे। उसे लगा कि बाबा जी उसे अकेले जाने को कह रहे हैं। तो बाबा जी से वे कहती नहीं बाबा जी मैं कैंटीन में नहीं जाऊंगी। बाबा जी कहते डरिए मत, पैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे तो आप चली जाइए। वो कहती है नहीं नहीं बाबा जी ये बात नहीं है, मैं डेरे के लंगर में ही खाना खाऊंगी। तो बाबा जी कहते हैं कि डेरे के लंगर में खाना खाने की कोई खास वजह? तो वह कहते हैं कि बाबा जी आपको तो पता है कि सेवादारनियां बीबियां कितने प्रेम से डेरे का लंगर बनाती हैं और आपके भज जो है शब्द बोल बोल कर जो है वे लंगर की सेवा करती हैं। तो बाबा जी कहते हैं हाँ ये बात तो है। तो उसके बाद वो कहती है कि डेरे के लंगर में आप जैसे महान सद्गुरु की दृष्टि पड़ी होती है जिसे खाने से कई सत्संगी सेवादारों के कई तरह के कष्ट काटे जाते हैं। तो वह कहती है कि माता जी बाबा जी कहते हैं कि ये तो बड़ी पुरानी कथा है। जब से ये डेरा बना है ये रीत चली आती है कि डेरे बनने के बाद वहाँ के जो भी सतगुरु होते हैं वो लंगर को ज़रूर देखने आते हैं। और माता जी दृष्टि हम भी आम इंसान हैं, हमारी दृष्टि में इतनी ताकत नहीं है। तो वह कहती है नहीं बाबा जी आज मुझे पता लग गया कि डेरे में जितने भी सेवादार हैं वह बड़ी विनम्रता के साथ सेवा करते हैं और सबकी मदद के लिए आगे आते हैं। तो वह कहता है कि बाबा जी मैं डेरे के लंगर में ही जाऊंगी। तो बाबा जी कहते हैं कि माता जी आप मेरे साथ डेरे के लंगर में चलिए, मैं आपको खुद लेकर जाता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि यहाँ से लंगर थुक्को दूर नहीं है। तो वह कहती है बाबा जी आप मेरे साथ पैदल चलेंगे? तो बाबा जी कहते हैं क्यों नहीं, मैं आपके साथ जो है पैदल चलूँगा। जब सारे सेवादारों को पता लगा कि बाबा जी लंगर में आ रहे हैं तो बाबा बड़े आराम से जो है अपनी जगह पर खड़े हो गए। बाबा जी ने उस बीबी को बिठाया और सेवादारों से कहा कि ये माता जी का खास ध्यान रखा जाए और इन्हें जो जो चीज़ें चाहिए उन्हें दी जाए। तो सेवादार कहते हैं कि बाबा जी हम जहाँ पर जितने भी सत्संगी और सेवादार लंगर आते हैं सबको बड़े प्रेम से लंगर खिलाते हैं। और बाबा जी कहते हैं कि हाँ बेटा ये तो मुझे पता है कि मेरे सेवादार लंगर की जो सेवा करते हैं वह बड़े ही प्रेम से करते हैं। तो साध संगत जी जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हमेशा ही अपने सत्संगियों और सेवादारों से बड़ा ही प्रेम करते हैं और इसी प्रेम के चलते वह हमेशा ही अपने बाबा जी के साथ ही रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमेशा ही बाबा जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर भजन बंदगी कीजिए। तो वह बीबी बड़े प्रेम से वहाँ पर बैठ गई। सेवादारों ने बड़े प्रेम से उस बीबी को लंगर खिलाया। बाबा जी कहते हैं माता जी अगर किसी चीज़ की और ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो वह कहती है कि बाबा जी आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, यहाँ आकर सेवादारों ने मेरी इतनी मदद की, आपने मेरी इतनी मदद की है। तो माता कहते हैं कि माता जी ये डेरा आपका भी है जहाँ पर जितने भी सत्संगी आते हैं और डेरा उनका भी है। मैं भला अकेला डेरे को कैसे चला सकता हूँ जब तक मेरे सत्संगियों और सेवादारों का जो है सहयोग ना हो। बाबा जी की बात सुनकर सारे सेवादार वहाँ पर खड़े हो गए। तो बाबा जी कहते हैं कि हमेशा ही जो है सेवा का जो भाव है वह मन से आना चाहिए और सेवा मन से होती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी, हमेशा अपने सेवादारों से भी यही कहते हैं कि जो सेवा करनी है वह सच्चे मन से करो और ऐसे सेवा करनी है जैसे अपने घर में कीजिए।
तो वह बीबी बाबा जी के पैरों में गिरकर रोने लगी। बाबा जी कहते हैं, माता जी ऐसा मत कीजिए, आप हमसे उम्र में बड़ी हैं और ऐसे करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो वह कहती है कि बाबा जी आप मेरे सतगुरु हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि माता जी सबसे सतगुरु जो वो है जो कमाई करता है और जो भजन सिमरन कर कर कमाई करता है वह सबसे ऊपर होता है। ये शरीर के दायरे में हमें नहीं पड़ना है, हमें तो उस शब्द की कमाई करनी है। तो वह माता जी कहती है, हाँ बाबा जी मैं आपकी बात को समझ गई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी हमेशा ही हमें शब्द की कमाई करने को करते हैं और यही हमारा फ़र्ज है कि बाबा जी के बताए हुए हर रास्ते पर हमें प्यार से चलें। तो साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।